है उत्तराखंड में कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जहां शासन प्रशासन हर तरीके से अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे समाज के दुश्मन हैं जो छोटे छोटे लालच में आकर अपने साथ दूसरों की भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे एक युवक और युवती को मुनकीरेती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला ऋषिकेश की सीमा से लगे हुए ढांडवाला चौकी का है। स्वास्थ्य विभाग ने चेकिंग बूथ पर एंटीजन टेस्ट करने वाली चिकित्सकों की टीम में काम करने वाले एक युवक द्वारा सिर्फ 5,000 के लालच में दिल्ली से आने वाले 8 युवकों की झूठी RT-PCR रिपोर्ट जारी कर दी। पकड़े गए आरोपी युवक और युवती को थाना मुनिकीरेती पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। ढालवाला क्षेत्र में एक फर्जी RT-PCR का प्रकरण सामने आया था, जिसमें माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा भी वहां पर अपनी उपस्थिति में ये सब छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और पुलिस द्वारा भी इसमें तत्पर कार्रवाई करते हुए लगातार जो इसके पूरे तार जुड़े हुए घटनाक्रम थे उसका अनावरण किया गया और जो पैथ लैब्स इसमें संलिप्त थी, साथ ही साथ जो युवक था जो मात्र 5,000 रुपए के लालच में लगभग 8 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट बना के 1 घंटे के अंदर RT-PCR रिपोर्ट्स प्रोवाइड करा रहा था, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसके वृहद स्तर पे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी जांच देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फॉर्म तिराहे के पास अब टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा, जिससे लोगों को इस तरह टैक्स से निजात मिल पाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी। विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी जानकारी में जब से यह आया है कि नेपाली फॉर्म के पास टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने इसका राज्य और केंद्र के अफसरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयास से अब ये निर्णय लिया गया है कि नेपाली फॉर्म के पास टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य जनप्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की है। वहीं ग्राम प्रधान चंद्रमोहन सिंह पोखरियाल ने बताया है कि पिछले कई दिनों से टोल प्लाजा लगने की बात सामने आ रही थी, जिसको लेकर स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि काफी चिंतित थे, लेकिन विधानसभा के अथक प्रयासों के बाद टोल प्लाजा लगना निरस्त कर दिया गया है। वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का आभार जताया। बहुत खुश हैं क्योंकि सर्वप्रथम हम स्थानीय विधायक जी को इसका ज्ञापन दे चुके थे, फिर हमने मुख्यमंत्री जी को इसके संबंधित वाकया उनके सामने पेश किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और हमारी क्षेत्र की जनता बेहद परेशान है। तो आज मुझे लगता है कि ये बेहद खुशी का माहौल है। स्थानीय विधायक जी एवं जो माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इसकी आज आधिकारिक पुष्टि इसमें की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस बात का विरोध किया है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से टोल प्लाजा नहीं लगेगा। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा अध्यक्ष जी का, जो कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। विकासखंड डोईवाला के समस्त जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र पंचायत प्रधान संगठन और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का, कि उन्होंने हमारी मांग को रखते हुए और सभी जनप्रतिनिधियों की मांग को रखते हुए क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। डोईवाला विधानसभा में 36 ग्राम सभा है, सभी इससे प्रभावित हो रही थी, इसीलिए हमने ये कदम उठाया था और आज बड़ा खुशी का पल है। हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हमें सूचना मिली और हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा आज अपने विधानसभा में जो है आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि नेपाली फार्म के पास जो टोल प्लाजा बनने जा रहा था वो अब नहीं बनेगा, तो हम सभी लोग और जितने भी जनप्रतिनिधिगण, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और जहाँ पर जितने भी जनमानस इससे प्रभावित हो रहे थे, उन सभी के मन में जो है एक खुशी का भाव है और उसी को प्रकट करने के लिए हम सभी लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए नेपाली फार्म चौराहे पर और हम सब लोगों ने आतिशबाजी करके और पटाखे जलाकर जो है उनका धन्यवाद भी अदा किया। कोरोना संक्रमण की मार हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले सुगंधित और बेहद आकर्षक फूल लीलियम पर भी पड़ रही है। लीलियम इस बाजार में नजर नहीं आ रहा है। दरअसल पिछले साल लीलियम फूल को बाजार न मिलने से किसानों को 8 से 10 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसे देखते हुए हिमालयी क्षेत्र के किसानों ने इसकी पैदावार ही नहीं की। लीलियम फूल को लेकर इस साल भी किसानों के चेहरे पर मायूसी है। आपको बता दें कि लीलियम फूल को 1 महीने तक पानी में रखकर आप अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक खिले रहने की क्षमता के कारण बाजार में लीलियम की काफी डिमांड रहती है। पिछले 5 सालों में कम मेहनत पर अधिक मुनाफा देने वाले लीलियम फूल को लेकर बागेश्वर जिले के बागबानों में जागरूकता बढ़ाई गई थी।
जिले के हिमालयी क्षेत्र शामा, लीती, पोंथिंग सहित पिंडर घाटी के तलहटी में इसकी जमकर खेती होती है। आज करीब 20 से 25 किसान लीलियम फूल की खेती कर रहे हैं। कोविड संक्रमण काल से पहले किसान इस फूल की खेती से 1 से 2 लाख तक की आमदनी करते थे, मगर कोविड काल में बाजार न मिलने के कारण इस साल किसानों की लीलियम की पैदावार नहीं हुई है। ऐसे में किसान अब सरकार से कुछ मदद की आस लगाए बैठे हैं। उधर जिला उद्यान अधिकारी आर.के. सिंह के मुताबिक जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी की स्थिति और फूलों की बागवानी करने वाले किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सर, मैंने पिछले बार भी 1000 बल्ब लीलियम के लगाए थे। उस टाइम भी कोविड की वजह से इसकी बिक्री नहीं हो पाई थी, और इस बार भी 1000 पौध बल्ब दोबारा से लगाए हैं, और इस बार भी कोविड की वजह से इसकी मार्केट नहीं मिल पाई। पिछले बार भी इस बार भी जितने भी फूल उत्पादक हमारे क्षेत्र में हैं सभी को नुकसान हुआ है। तो मैंने इसी के संबंध में पिछले बार एप्लीकेशन भी दी थी एक सरकार को, शासन प्रशासन को, और ऐसे हम जैसे कृषकों को अभी तक कोई मदद उस तरीके से नहीं मिल नहीं पाई। कितना कारोबार है इस क्षेत्र में लीलियम का? पूरे क्षेत्र में, पूरे अगर कपकोट ब्लॉक की मैं बात करूं तो तकरीबन यहाँ पर 20,000 के आसपास लीलियम के बल्ब लगाए हुए हैं, लीलियम के फूल लगाए हुए हैं। देखिए, काश्तकारों को थोड़ा सा ये कोविड के वजह से फूल को बाहर बेचने में दिक्कत हो रही है, मार्केट में समस्या आ रही है, और ये तो आपदा है। या आपदा में तो हमको आपको सबको सहना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस पे एक हमारे वहाँ कल एक चिट्ठी आई है कि जिसमें फूलों के उत्पादन करने वाले काश्तकारों को कितनी क्षति हुई है उसकी सूचना मांगी गई है। तो मैं इसको बना के शासन को भेज रहा हूँ। और इनके चूँकि क्लाइमेट लीलियम के फूलों का यहाँ पे सूट कर रहा है, इसलिए हमने भी 2 हेक्टेयर में लीलियम उत्पादन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाई है, और उसमें हम काश्तकारों को लीलियम का बल्ब देंगे इस साल। चमोली के रैली तपोवन दैवीय आपदा में लापता व्यक्तियों के मृत घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। शासन द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुरूप और डीएम स्वाति एस भदौरिया के आदेशों के बाद 153 लापता लोगों के प्रारंभिक आदेश जारी किए गए थे, जिसमें से 92 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बाद अनुग्रह अनुदान मद से सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। अनुग्रह अनुदान मद से इन सभी 92 मृतकों के परिवारों के प्रति परिवार 4 लाख की दर से कुल 3 करोड़ 68 लाख रुपए की सहायता धनराशि वितरित की गई है। तपोवन में आपदा आई थी, उसमें कुल 92 लोगों का अभी तक फाइनल मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है, और उनको सभी को 4 लाख की दर से अभी 3 करोड़ 68 लाख रुपए भी मुआवजे के रूप में वितरित किया जा चुका है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।